लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष खार खाए बैठा है, जो आज इस रैली को देखकर साफ समझा जा सकता है। जी हां, विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के लोग महारैली कर रहे हैं, जिसमें गठबंधन से जुड़े दल पहुंच रहे हैं। इसमें शामिल होने पहुंचे तमाम नेता भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जिन मुद्दों पे इंडिया अलायंस बना था, वो मुद्दे आज और भी प्रखर रूप से जनता के बीच में हैं। लोकतंत्र की हत्या किस तरह हो रही है, संस्थाओं को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बाद तो खैर भ्रष्टाचार के विषय में कुछ बचा ही नहीं। सीधे सीधे दिखा कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को फायदा दिया और कहां कहां उनको किस तरीके का पैसा मिला। लेकिन जो अभी त्वरित रूप से जिस कारण से इस रैली को बुलाया गया है, वो जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि अपनी संस्थाओं के साथ ये लोकतंत्र को दबाने की, उसकी गला घोटने की कोशिश करेंगे, उसके जो अभी रूप निकल के आ रहे हैं। भाई, इनकम टैक्स एक्ट में किसी भी राजनीतिक दल पर इनकम टैक्स नहीं लग सकता। आपने तोड़ मरोड़ के सारे कानूनों को कांग्रेस पर 2000 करोड़ का टैक्स लगा दिया। कांग्रेस ने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो 12-14 लाख का हम पर लगना चाहिए था फाइन, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पे लगना चाहिए, उसको आपने बिल्कुल अनदेखा कर दिया। तो संस्थाएं अगर सरकार की संस्थाओं की जगह एक प्रधानमंत्री की पर्सनल संस्थाएं बन जाए तो विरोध में हमें खड़ा होना है। तो कांग्रेस पर जो वो अत्याचार कर रहे थे, हेमंत सोरेन की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, ये सब इंडिया अलायंस के सदस्यों को डराने धमकाने का जो तरीका है, उसके विरोध में आज पूरी दिल्ली यहाँ खड़ी है। आज दिल्ली के अनेकों हिस्सों से, देश के अनेकों हिस्सों से, कोई अपनी गाड़ी में, कोई बस में, कोई मेट्रो में, कोई मोटरसाइकिल में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यहाँ पे रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने उनकी जिंदगी बदली है। चाहे 24 घंटे बिजली देनी हो, फ्री बिजली देनी हो, उनके बच्चों को अच्छा स्कूल देना हो, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज देना हो, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देनी हो, ये सब कुछ उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो आज दिल्ली वालों में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी लोगों में बहुत रोष है और भारी संख्या में लोग आज रामलीला मैदान आ रहे हैं। सीएम की वाइफ भी आएंगी, बताया जा रहा है कि सीएम का मैसेज पड़ेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मन में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाले रहते हैं। इस रैली को नाम दिया गया है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। इस महारैली में तकरीबन 28 पार्टियां हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस रैली का हिस्सा बनने पहुंचे हैं। बीजेपी की चिंता ये है कि वो जा रही है, और आज की खबर तो आप जानते होंगे ना, हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। तो सोचिए, वो पहले से ही तय हो रखा है कि दिल्ली कौन आ रहा है, दिल्ली से बाहर कौन जा रहा है आज की तारीख में। और जहां तक करप्शन की बात है, एक लंबी सूची है। भाई, हमें क्यों चंदा नहीं दिया, आपको चंदा क्यों नहीं मिला? ये नया आविष्कार हुआ है कि ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स तो लगाइए और जितना चाहो उतना चंदा वसूल लो। और इस आविष्कार के बारे में बीजेपी कुछ बताएगी, क्योंकि अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। तो किस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों को? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो जेल चले गए, अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के वकीलों में सब पे आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि ये प्रजातंत्र और देश को बचाने की लड़ाई है। देश को, प्रजातंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये देश के भविष्य को बचाने की, नौजवान के भविष्य को बचाने की, किसान के मान सम्मान को बचाने की, हमारी महिला और बेटियों के सम्मान को बचाने की ये लड़ाई है।
ये न्याय की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है और इस लड़ाई में पूरा भारतवर्ष इंडिया गठबंधन का साथ देगा, हमें विश्वास। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और बृंदा करात भी रामलीला मैदान पहुंची हैं। संदेश ये है कि देश भर के लोग इस तानाशाही, इस सांप्रदायिक सरकार के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं और आज ये जो महारैली दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, यूएपीए का लगातार इस्तेमाल और विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल, ये सब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये सरकार किसी भी हालत में खुद ही अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रखते हैं कि वो कितने वोट ले पाएंगे और इसीलिए जनवाद की प्रणाली की धज्जियां उड़ाकर वो इस चुनाव में निकल रहे हैं, जो बहुत गलत है। बता दें कि आज रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां और उनके नेता शामिल हो रहे हैं।